मैं जस्टिस कोलसे पाटिल, आज मैंने जस्टिस गोविंद माथुर का, मेरे एक साथी ने इंटरव्यू किया और उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने पुराना किस्सा ये सुनाया कि और मैं उसी से शुरू कर रहा हूं, फिर मैं आपके पास पहले कमेंट के लिए आप ही के पास आऊंगा। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जस्टिस पतंजलि शास्त्री, ये लोग कभी किसी एक सार्वजनिक समारोह में एक जगह बैठे थे और पंडित जी ने अपना, जवाहरलाल नेहरू ने अपना जब भाषण दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका में हार्मनी होनी चाहिए, देयर शुड बी हार्मनी। अब जस्टिस शास्त्री खड़े हो गए, उन्होंने वो छोड़ दिया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। आर रिलेशनशिप, हमारा एक दूसरे से संबंध प्रबल विरोधी का है। हम लोगों में हार्मनी देश के संविधान के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है, और वो छोड़ के भी चले गए। तो ये मैं इसको इस बात के लिए कह रहा हूं कि ऐसा कहने का भी साहस था, ऐसा सुनने वाला भी था कि वो सुन के भी ना जस्टिस पतंजलि को ना कुछ किया गया, ना उनके ऊपर कोई साजिश हुई, ना उनको हटाया गया, ना उनके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कही थी। मैं जस्टिस पाटिल आपसे ही शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि उस कुर्सी पे जब आप बैठ जाते हैं तो शायद आपका कोई भाई बहन, सगा, नातेदार, रिश्तेदार, जात, धर्म, इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं। और अगर उस जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति इस की चीजें प्रचारित कर रहा है तो उसके कई माने हैं, उसके कई निहित वो हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहला रिएक्शन आपसे, क्योंकि जो मैंने बहुत से लोगों से बात की, जजेस से बात की, और मोदी जी कोई उनके दोस्त भी नहीं है। मेरा एक क्लास फेलो, हम दोनों साथ पढ़े हैं, वो जज है, हो गया था, अब तो रिटायर हो गया है कहीं, तो वो अलग बात है। ये तो कोई जान पहचान भी नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर, आप सीजीआई हैं, आपको तो पब्लिकली मिलना चाहिए, इस तरह के प्राइवेट फंक्शन में जाना भी नहीं चाहिए। मैं जरा इस पे आपसे एक चीज समझना चाहूं, क्योंकि एक चीज और लोगों ने कहा, नहीं नहीं शादी ब्याह में तो जाते हैं, शादी ब्याह में तो जाते हैं। शादी ब्याह में जाना और पूजा में जाना अलग है, नंबर एक। नंबर दो, एक समय ऐसा भी था, मैंने वो समय देखा है, जब जजेस शादी ब्याह में भी नहीं जाते थे। वो थोड़े से, उनको अनसोशल बोला जाता था कि ये बिल्कुल ही सोशल नहीं है भाई, वो कहीं मिलते ही जुलते नहीं थे लोगों से। और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो नंबर एक है, इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा है, मैं उस पर एक आपका रिएक्शन चाहूंगा कि आपको धक्का लगा कि आपको इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस तरह का ही होगा? जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। नहीं, मुझे लगता है कि एक चंद्रचूड़ जैसे होशियार आदमी है, ही नोज कैसे बिहेव करना है, तो भी ये गलती हो गई। इसका थोड़ा इतिहास समझना चाहिए कि मोदी को उन्होंने बुलाया था या मोदी बिन बुलाए मेहमान गए थे। यदि बुलाया तो दोनों दोषी है। मोदी ने जाना नहीं चाहिए था और चंद्रचूड़ जी ने बुलाना नहीं चाहिए था। यदि नहीं बुलाया और मोदी, जैसे आपको एक याद है कि 25/11/2018 में एससी परिसर, सुप्रीम कोर्ट परिसर में कोई फंक्शन था जहां मोदी मेहमान नहीं थे, लेकिन उनका डिनर था। तो मोदी वहां सुप्रीम कोर्ट के परिसर में गए और गोगोई थे चीफ जस्टिस, उनको बोले कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 देखना है रात को। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। गोगोई शुड हैव पुट हिज फुट डाउन, ही सेड नो, रात को कोर्ट बंद है, कोर्ट आप नहीं देख सकते। उसके पहले 12 जनवरी को 2018 में ही जजेस की पत्रकार परिषद हुई। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर बीइंग रूल्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। 4 जजेस आके कहे, उसमें गोगोई थे। तो गोगोई को विन ओवर करने के लिए और फिर चाय बुलाया, जैसे कि वो होटल था, कि कोर्ट की गरिमाई खत्म हो गई उसी दिन। तो ये मोदी की चाल है। यदि वो ऐसे बिन बुलाए गए होंगे, ये मोदी की चाल है। देखो, चंद्रचूड़ ने तो वीडियो रिलीज नहीं किया। वीडियो, जो मीटिंग का वीडियो है, मोदी ने रिलीज किया। तो मोदी क्या संदेश देना चाहते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे खिस्से में गए कैसे वो? और जाते सब देखो, अभी पीएम जाता है तो घर की तलाशी होती है, गाड़ियां पहले जाती है,
जो चंद्रचूड़ और उसकी पत्नी दरवाजे पे अभी से खड़े रहेंगे ना के लिए। और आपने जो नेहरू का किस्सा बताया, उस समय की एक दिलचस्प बात है, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, जो हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो सभी कानून जो बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए थे। तो अंबेडकर और नेहरू सोचने लगे कि यह तो कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने जून 51 में अमेंडमेंट लाया कॉन्स्टिट्यूशन में, और शेड्यूल 9 बनाया, और जो भी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के कानून थे वो शेड्यूल 9 में बना रखे, और सुप्रीम कोर्ट विल नॉट हैव अथॉरिटी ऑन दिस का ये बनाया। तो पहला टकराव आया ना जुडिशरी के साथ, नेहरू का टकराव आया। नेहरू इतने बेचारे सादे थे कि स्वतंत्रता के बाद ये लोहिया वगैरह जो उनकी पीली आंखें थी, इसके आप लोहिया के थोड़े भक्त थे, लेकिन खामखा नेहरू से देश किया, कुछ कारण नहीं था। तो लोहिया ने किसी को भेजा, एक औरत गई और बोली कि स्वतंत्र किसको मिला, हमको क्या मिला। उसके नेहरू की कॉलर पकड़ी उसने, तो नेहरू हंसकर बोले, यही तो मिला ना तुमको, पीएम की तू कॉलर पकड़ रही है, यही तो मिला ना तुमको, इससे ज्यादा क्या मिलना चाहिए। तो बात ऐसी है कि नेहरू के बारे में जो भी गलतफहमी है, ये नेहरू ने जज को कुछ अपील नहीं किया वो, लेकिन हमारा टकराव चल रहा है वो दिखा रहे थे। अब टकराव होना चाहिए, कोई बात नहीं। अंबेडकर ने पूछा कि भाई सभी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आर्टिकल 32, ये मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 32 के लिए। तो भी मोदी चीफ जस्टिस के घर जाता है। और दूसरी बात, आपने तो साफ सब जानते हैं कि जब राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, तो नेहरू ने विरोध किया था कि आवर कंट्री सेक्युलर। तो यहाँ दो बातें हैं, क्या हुआ सेक्युलरिज्म का, मोदी आरती, तो मोदी का तो राइट है, मोदी हिंदू नाम के ही सब चला रहे, लेकिन चीफ जस्टिस के घर में किसने किसको बुलाना चाहिए। मैं कई बार आपके सामने जिक्र किया कि जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत ने गुजरात दंगों की सब जांच करी थी, और तब क्या कहा था, तब रिकमेंडेशन क्या था कि मोदी शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। वो स्टिग्मा का है, इसको बुला रहे चीफ जस्टिस, और दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये दो रिकमेंडेशन थे, मेन रिकमेंडेशन, बाकी बहुत है, लेकिन जिसके खिलाफ ये रिकमेंडेशन है और उसका आखिर तक निकाल नहीं हुआ, सब जो भी गड़बड़ हुआ आपके सामने है, देश के सामने है। और जब से मोदी ने सत्ता संभाली है, मोदी सत्ता आने के पहले क्या कभी सच बोले? इतना तो झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर देश ने कभी देखा नहीं। उसके बावजूद यदि चंद्रचूड़ बुलाते हैं तो ये चंद्रचूड़ की गलती है, यदि नहीं बुलाते हैं तो ये चंद्रचूड़ के खिलाफ मोदी का ट्रैप। बाकी बहुत बातें हैं, बहुत लोग आए हैं, मेरे दोस्त भी आए हैं, हमारे प्रकाश भाऊ आए हैं, और तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बातें। अभी चंद्रचूड़ के इतिहास के जजमेंट के बारे में मैं आज नहीं बोलूंगा, और जुडिशरी के इतिहास के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे गुरु ने 85 में किताब लिखी थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मिथ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मिथ। और उसके बाद 2014 के बाद क्या हुआ, आरएसएस के वर्कर जजेस बने, जो बीजेपी के साथ काम करते थे उनको जजेस बनाया, जो कोलेजियम के विरोध के बावजूद बनाया। कोलेजियम को क्या है, उनकी टर्म क्या होती है चीफ जस्टिस की, 6 महीने, 2 महीने, 2 साल, 1 साल, उसमें उनके चॉइस के जजेस कुछ बैठे सुप्रीम कोर्ट में, इसके लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहले ही 2 जजेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लिए थे, ललित और सुंदरम भी बहुत अच्छा लॉयर था, उनका नाम इन्हें रिजेक्ट किया, दूसरे बार भेजा तो भी रिजेक्ट किया। तो वो कौन ठाकुर थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने सोचा कि भाई चलो कॉम्प्रोमाइज करेंगे,
तो ये जो हो रहा है 2014 के बाद, तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मिथ, ये तो अभी 2014 के बाद प्रूव हुआ। चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जजमेंट दिया, सबको बहुत अच्छा लगा। दे हैव नॉट टेकन इट टू लॉजिकल एंड। इफ इलीगल मनी इज टेकन बाय बीजेपी, दे शुड हैव आस्क्ड देम टू डिपॉजिट सोशल वेलफेयर फंड, कहीं भी डिपॉजिट करो। हाउ कैन दे रिटेन दैट मनी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वी हैव सेड, जिसके पास इलीगल मनी है उसको वो रखने का अधिकार नहीं है। तो ये इलीगल मनी रखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? अयोध्या का जजमेंट, अयोध्या का ये गोगोई का था। ये देखो क्या है, गोगोई का किताब है अभी आया। तो अयोध्या के जजमेंट में हम सबने लिखा, लेकिन नाम किसी को नहीं लिखा जजमेंट में। क्यों नहीं लिखा भाई? तो कुछ तो गड़बड़ थी ना तुम्हारे मन में। और शाम को ताज मानसिंह में सब जजेस को पार्टी दी, यानी माइट बी बेंच के जजेस को दिया। तो मुझे लगता है कि सब इसको एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने अमित शाह को बेल दिया, उसको उन्होंने सुप्रीम गवर्नर बनाया। चीफ जस्टिस ने गवर्नर बनना बिलो डिग्निटी है। चीफ जस्टिस ने राज्यसभा में जाना बिलो डिग्निटी है। चीफ जस्टिस ने अभी कई जजेस गवर्नर बने। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे वो मिले थे राजभवन में बिहार में, बोले मैं भी किसान हूँ, आप बहुत किसानों के लिए करते हैं, तो मैं भी करने वाला हूँ। और क्या किया? अमित शाह को बेल दिया। बेल की केस होती नहीं थी, बेल दिया और गवर्नर बने। तो ये जुडिशरी का 2014 के बाद जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो तो हम सह नहीं सकते। ये देखो अभी मेरे बेटे का मैसेज आया है कि तुम्हारे केसेस कोर्ट के सामने, तुम जरा चुप बैठो। इसलिए मैं आपको कितनी बार मैंने बोला, लेकिन रहा नहीं जाता कि ये ट्रूथ मस्ट कम टू द पब्लिक। पब्लिक जानना चाहिए कि जुडिशरी क्या है। बहुत जजेस हमने देखे मुसलमानों के बारे में फिल्दी लैंग्वेज बोलेंगे, इनको जेल में भेजना चाहिए बोलेंगे। साथ बैठने वाला जज बोलता था और वो सुप्रीम कोर्ट जज बना। ये जो सब, ये कोई ईश्वर नहीं है। हम बोलते हैं, मैं तो बोलता हूं उनको हमेशा कि भाई आप हमारे ईश्वर है, लेकिन आप ईश्वर बनने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये सब जो होता है अभी, और संविधान, आप संविधान को जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्लियर कट फ्रेमवर्क है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, क्लियर कट फ्रेमवर्क। एक दूसरे के चेक के लिए तो बनाया है, तो चेक रहा था। तो मुझे लगता है एक कल मोदी की साजिश थी। जी जी यदि चंद्रचूड़ ने बुलाया तो मेरे पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। जी